जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 388 अयोध्या कांड और दोहा संख्या 155 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी 6 बार राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिए। उसके पश्चात पूरे रनिवास के साथ साथ पूरी अयोध्या में कोलाहल मच गया और सारे जगह जगह जो जहां है वहां पर विलाप करने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस सुंदर और श्रेष्ठ महाकाव्य का दर्शन, वाचन, श्रवण हमारे जीवन को निश्चित रूप से श्रेष्ठ बनाएगा। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे जीवन को जरूर श्रेष्ठ बनाएंगे। आप सभी लोग इसे सुनने का कृपा करें। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंडयनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु हमारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा के समान मुख को देखा, प्रभु श्री राम जी के मुख को देखा और विरह के निमित्त बनाकर दशरथ जी ने राम राम कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशीलु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ जाती हैं। बिलपहि बिकल दासो अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी, अथयहु आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गया। गारी सकल कई देही, नयन विहीन कीन जग जेही, एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सभी लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार से उनको कोस रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि जिसने संसार को बिना आंख का कर दिया, बिना नेत्र का कर दिया। इस प्रकार से पूरी रात विलाप होती रही और प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वहां पर आ पहुंचे। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कहीं अनेक इतिहास, अशोक निवार्यु सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरियस पासा, धावहु बेगी भरतु पहि जाहूं, नृप सुधि कतहूं कहूं जनिकाहूं। वशिष्ठ जी ने नाव मंगवा करके उसमें पूरा तेल भर दिया और तेल भरवा करके उसमें महाराजा दशरथ जी के शरीर को रख दिया और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया दूतों को कि तुरंत जाकर के जितनी तीव्रता से हो सके भरत को बुला करके आओ। लेकिन एक बात यह भी ध्यान देना कि भरत से राजा के बारे में कुछ मत कहना। एतने हूँ कहूँ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयऊ दो भाई,
सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी बजल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि गुरु जी ने बुलाया है। दोनों भाई सहित तुरंत आप गुरु जी के पास उपस्थित होइए। अब सभी जो दूत हैं अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए निकल लिए भरत जी को सूचना देने के लिए। अनरथो अवधय रंभी जब ते, कुछ गुण होहि भरत कहूं तब ते। देखहि राम देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी अपशकुन होने लगा था। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं क्रिया करते हैं। बेप्रजवाई देहि दिन जाना, शिष अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते हैं, महादेव को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते हैं। देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात है। रुद्राभिषेक प्रतिदिन भरत जी करते हैं, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विपत्तियां दूर हो जाएं। जो भी भयानक स्वप्न देखे हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर मत पड़े, परंतु प्रभाव तो पड़ा ही। हाँ, ये श्रेष्ठता इस रुद्राभिषेक और ब्राह्मणों के भोजन इत्यादि की रही कि उन सारे प्रभाव के बाद भी भरत और पूरे अयोध्या के साथ साथ प्रभु श्री राम जी के यश का गान युग युगांतर तक पूरा समाहित रहा, प्रसारित रहा और भरत जी को सहने की शक्ति मिली। और उसके बाद उनके मन में ऐसे सोच आए, इस प्रकार का भाव आया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को लिवा लाने के लिए चल दिए। उनकी बुद्धि कुबुद्धि की तरफ नहीं गई। ये है हमारे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा। एहि विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। इस प्रकार से अब भरत जी जब गुरु जी का अनुशासन मिला तो चल दिए और रास्ते भर गणेश भगवान का आराधना कर रहे हैं, क्योंकि गणेश भगवान शुभ के संकेत देने वाले हैं, शुभ प्रदान करने वाले हैं। वो बार बार कहते हैं कि हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, हमारे जीवन में हमारे सब कुछ श्रेष्ठता ही हो, हमारे राज्य में हमारे माता पिता सभी लोगों के साथ शुभ हो, भाई के साथ शुभ हो। चले समीर वेग है हाके, चले समीर वेग है हाके। नाघत सरित शैल वन बाके, हृदय सोचु बड़ कछुन सोहाई। अस जानहि जिय जाऊं। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे निकट चले, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए इस प्रकार से चल रहे हैं जैसे वायु के वेग की तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं, इतनी व्याकुलता आ गई थी, क्योंकि गुरु का आदेश था। सनातन धर्म में गुरु की परंपरा अतिशय श्रेष्ठ रही है और गुरु के आदेश जब हो जाए तो वह व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके और गुरु के आदेश के अनुसार चलने लगता है। ऐसा हमारा भाव रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागम पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु के आदेश के कारण भरत जी अतिशय वेग से निकल चले। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमिष वर्ष के समान, मतलब एक एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे और नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगा। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला।
श्रीहत सर सरिता वन बागा, नगरु विशेषी भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत दिशा में बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी ही पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सबका तेज समाप्त हो चुका है। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हय गए जाहि न जो, खग मृग हय गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग विगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि उनको देखा नहीं जा सकता। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। इस प्रकार से दुख का भाव प्रकट कर रहे हैं। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जो हारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। गौ से माने चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। ये सब कुछ इसके पहले नहीं हुआ था, आज भरत जी के सामने ये प्रस्तुत हो रहा है। हाट बाट कहीं, हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर तह दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कै नंदिनी, हर सीर विकुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि चल रही हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हो गई, बहुत प्रसन्न हो रही है कैकेयी। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कितना दुर्भाग्य वाली बात है कि उस कैकेयी के लिए कि उसका चक्रवर्ती सम्राट जैसा पति इस लोक को सिधार गया, इस लोक से चला गया। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल रही है, पूरा राज्य हाय हाय कर रहा है। उसके बाद भी कैकेयी का एक प्रण मात्र कि हमारा पुत्र राजा बन जाए, और उसकी बुद्धि ऐसी फिर गई कि वह आरती की थाली लेकर के भरत जी के सामने आती है। इस प्रकार का अगर भाव हमारे मानव जीवन के किसी भी जगह पर होता है तो वहां का सर्वनाश होना निश्चित है। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई किराती। सुतहि ससोच देखि मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भेलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। आनंद से उसका हृदय खूब प्रफुल्लित हो रहा है। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नैहर में सभी लोग कुशल से तो हैं। ऐसी अवस्था में कैकेयी का ये भाव आता है। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुशल भलाई। कहूँ कहता कहा सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। यहाँ से भरत जी के प्रेम की सीमा का कोई पता नहीं कर पाएगा कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कितना प्रेम करते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होता है उनके प्रभु श्री रामचंद्र जी के समर्पण का प्रभाव। भरत जी ने सब कुशल का सुनाया, फिर अपने कुल की कुशल छेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ है।
सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल समा पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। क्या बोलती है कैकेयी कि तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे हूँ, भूपति सुरपति पुरपग उधारे हूँ। कह रहे हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा बहुत ही सहायता मेरी की, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, और वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद भी कैकेयी के मन में यह भाव आता है कि मैंने सब बात बना लिया था। उसको तनिक भी इस बात का दुख नहीं होता कि हमारे घर में हमारे चक्रवर्ती सम्राट जो सूर्य कुल के, इस अयोध्या कुल के सूर्य थे, वो इस लोक से परलोक की तरफ चले गए। उसको दुख नहीं है और उसको समझ में आ रहा है कि हमने भाई तो अपना काम कर लिया। अब यह जब बात कहती है तो भरत के मन में भाव आता है, सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेऊ करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलतन देखन पायऊ तोहि, तातन राम ही अह सपने मोहि। बहुरी धीर धरि उठे सम्हारी, कहु पितु मरन हे तुम महतारी। भरत जी कह रहे हैं, भरत जी विलाप करने लगे और मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, देखिए विलाप भी कर रहे हैं तो भी भरत जी को अपने भैया और अपने प्रभु श्री राम के साथ स्नेह दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न पाया, पर वो तो काम ठीक है मैं देख नहीं पाया, पर आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंपे भी नहीं। इस प्रकार का करुण भाव भरत जी का अब यहां से प्रकट होता है। अब वहां पर अभी ये इसकी पीड़ा है, भरत जी को पीड़ा इस बात की है कि आपने मुझे हमारे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंपा नहीं और उसके पहले ही आप चले गए, मेरा हाथ उनके हाथ में दिया नहीं। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उन्हें बोले, किस प्रकार से? माता, पिता के मरने का कारण बताओ। अब बोल रहे हैं कि आखिर में किस कारण से वो चले गए। सुनि सुत बचन कहते कैकेयी, मरमु छाछी जनु माहुर दे। सुनि सुत बचन कहती कैकेयी, मरनु पाछी जनु माहुर दे। आदि हुते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पास कर अर्थात चाकू से चीर कर उसमें जहर भर दिया हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से लेकर के कि सुना दिया कि किस प्रकार से राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था। हमने मंथरा के सहयोग से किस प्रकार से तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांग लिया और राम के लिए वनवास मांग लिया। अभी ये पूरी कहानी सुना ही रही थी और सुना करके वो आगे बढ़ी। तब तक भरत कह रहे,
भरत ही बिसर्यु पितु मरना। भरत जी अब पिताजी के मरने का स्मरण वो भूल गए, स्मरण ही नहीं रहा कि पिताजी मर गए। क्यों? क्योंकि उसने जब कह दिया कि राम को वनवास हो गया। तो भारत हूं बिसर्यु पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पहुंचानी जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरना भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जान करके वह मौन होकर के स्तंभित हो गए और उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। उसका कारण था, वो समझ गए कि मैं ही कारण हूं, क्योंकि अगर राज्य की बात नहीं होती, मैं नहीं रहता, मुझे राज्याभिषेक की बात नहीं रहती, तो मेरे भैया को वन नहीं जाना पड़ता। बोलिए भरत जी महाराज की जय।